हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 12 को। ठीक है, ये स्टार्टिंग से देखने वाले इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है ये। ठीक है, साथ ही साथ प्रश्नावली 1 को भी कवर करने वाले हैं इस वीडियो पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाठ का मतलब समझ आते। पाठ का नाम आप लोग को पता है क्या है, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, वृत्त वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वृत्त बोलते किसको। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनना, वृत्त बोलते किसको है। ठीक है, क्या करते हैं, कोई एक निश्चित बिंदु से, क्या एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्लियर, मीन्स बोलने का मतलब ये समझना, मैं जो बोला हूं उसको, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर सभी जगह त्रिज्याएं क्या होती है, सेम होती है ना, तो उसी ही हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। क्लियर है, और जो निश्चित दूरी होता है उसको ही त्रिज्या कहते हैं, और जो बीच में रहता है उसको केंद्र बोला जाता है। ठीक है, जो निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, निश्चित दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है दोनों बात, क्या क्या सीख गए, वृत्त, केंद्र, त्रिज्या। अब हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, परिधि। ठीक है, तो परिधि किसको बोलते हैं, आप लोग को बहुत मिलेगा परिधि वर्ड। ठीक है, इसलिए परिधि किसको बोलते हैं, बंद आकृति बनाने वाली रेखा को। ठीक है, जो रेखा देखो बाहर में है ये, ठीक है, जो बंद आकृति बनाने वाली रेखा है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्लियर, याद रहेगा। अब आ गया दूसरी बात, इसको परिधि होगा और ये पूरे को क्या बोला जाता है, व्यास। आधे को त्रिज्या, पूरे लाइन को क्या बोला जाता है, व्यास। और ये तो हो गया। और एक चीज और सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा हम लोग को, क्या, वो है जीवा, कि जीवा किसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, दोनों सिरों से परिधि को स्पर्श करता हुआ कोई रेखा हो, ठीक है, मतलब दोनों सिरों से ऐसे, ठीक है, कहीं पर भी वो हो सकता है, मे बी ऐसा भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, एक जीवा होगा। क्लियर है, ठीक। प्रश्नावली 1 का देखते हैं। प्रश्नावली 1 में है प्रश्न पहला, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। कोई वृत्त है, उसमें एक जीवा है, उसका लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ दे चुका है, जैसे कि हमारे पास दिया है, ठीक है, पहला के लिए दिया है त्रिज्या, त्रिज्या बराबर दे चुका है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया है इसमें जीवा की केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी दिया हुआ है, कितना, केंद्र से दूरी दिया है कि 12 सेंटीमीटर। ये दो वर्ड दिया और हम लोग को ज्ञात क्या करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर है, ठीक, त्रिज्या दिया है, केंद्र से दूरी दिया है, जीवा की लंबाई फिर हम लोग को ज्ञात करना है। तो इतना बोल रहे हैं, मीन्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी भी सेंटीमीटर का आप एक वृत्त ड्रॉ कर लीजिए, वृत्त बना लीजिए। ठीक है, ये हुआ केंद्र। तो देखो त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जीवा जो है केंद्र से कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी। मीन्स मान के चलो ये केंद्र है, तो इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक जीवा इस तरीका से, जीवा मान के चलो मेरा ए बी है, ठीक है, और ये केंद्र को ओ बोलते हैं, और ये केंद्र से देखो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, उसी का हम लोग को लंबाई ज्ञात करें। और इसकी त्रिज्या, मैं त्रिज्या को कुछ इस तरीका से ले सकता हूँ, त्रिज्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लंब डाल रहा है उसको मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लाइक सी। ठीक है, क्लियर है। तो अभी त्रिज्या हम लोग इसके इस डायग्राम के अकॉर्डिंग त्रिज्या हम लोग का क्या है, ओ ए। क्लियर है, और केंद्र से दूरी मतलब ओ सी। ठीक, ओ सी बराबर 12 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई मीन्स ए बी का हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर है, यहां तक आप लोग को ये क्लियर है, समझो आप लोग का 50% वर्क हो गया इस प्रश्न का। ठीक है, अब देखो ये एक त्रिभुज की तरफ वर्क करेगा, कौन, ए सी ओ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज
ACO में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मैं पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं, तो आप लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। तो इसमें कर्ण की तरह कौन काम करेगा? यहां पर 90 अंश का कोण बना, जाहिर सी बात है इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो OC का वर्ग OA का वर्ग, ठीक है, OA का वर्ग बराबर लंब कौन काम करेगा? OC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक, जितने भी वैल्यू से सबको रख दो जाए। ये 13 का वर्ग बराबर OC का वर्ग दिया है 12 का वर्ग हो जाएगा, प्लस AC नहीं दिया है, इसको हम लोग को निकालना है। 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का 144 प्लस AC का वर्ग। हम लोग को AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए 144 को क्या करूंगा मैं? पक्षांतर कर दूंगा, इस साइड आएगा तो किस में आएगा? प्लस में, सॉरी माइनस में आएगा। 144 AC का वर्ग होगा, क्लियर यहां तक? फिर देखो इसमें दोनों आपस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तब बाकी कितना रहेगा हमारे पास? 25 AC का वर्ग, क्लियर है? ठीक, अब देखो इसको हम लोग को सिर्फ AC का वैल्यू चाहिए, ना कि AC वर्ग का, इसलिए हम लोग उसके घात को भी क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे, तो किस में आ जाएगा? करड़ी में आ जाएगा, क्लियर है? इसलिए करड़ी 25 का मान होता है 5 बराबर AC। अब देखो हम लोग को जीवा की यहां तक की लंबाई, हम लोग को आधा लंबाई पता चल गया कि इतने का लंबाई कितना है? 5 है, ठीक है, मतलब आधा उसका पता चल गया। अब हम लोग को पूरे जीवा की लंबाई चाहिए, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे? जीवा की लंबाई निकालना है, ठीक है, तो 2 गुणित AC कर देंगे, मतलब AC का 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? हम लोग का जीवा की लंबाई AB का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 गुणित AC का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, क्लियर है? लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक। सेम इसी तरह से आप लोग को क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का 2 भी सेम वे से आप लोग को बनाना है, सेम वे पे लिखना है, सेम स्टेप पे वो भी बनेगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोल रहे? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या को ज्ञात करना है। अब इसको सेम वो भी बनेगा, उसमें कोई अलग इशू नहीं आएगा, ठीक है। एक चेंजेस रहेगा, उसको आप लोग को पता चल जाएगा अगर डायग्राम बनाओगे तो। त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है, मीन्स OA अभी ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। और जीवा की लंबाई ऑलरेडी दे चुका है कि जीवा की लंबाई जो AB है, मतलब टोटल लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है करके दे चुका है, और केंद्र से दूरी मतलब ये वाली को 3 सेंटीमीटर दे दिया है, OC को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को इसका निकालना है, क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं आप लोग का प्रश्न नंबर 3 को, जिसका डायग्राम ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूं बोर्ड पे आप लोग का, ठीक है। प्रश्न में बोल रहा है कि आकृति 30 में, अब बुक में आकृति 30 देख सकते हैं पेज नंबर 279 पे, ठीक है। PQ वृत्त का व्यास है, ये PQ जो है वृत्त का है हमारे पास, उसका व्यास है, ठीक है। PQ क्या है? व्यास। MN जो लंब किस पे है? PQ पर। MN ये रेखा, ये लंब है इस PQ पर, मीन्स 90 अंश का कोण बन रहा है यहां पर, ठीक है। PQ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, टोटल जो PQ है, ठीक है, पूरे का लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है, मतलब दिया है मैं लिख सकता हूं, दिया है PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। और क्या दिया हुआ है? PR की वैल्यू, ये P से R की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है अभी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम लोग को MN की लंबाई ज्ञात करना है, इसका मीन्स इस जीवा की लंबाई को ज्ञात करना है। तब देखो इसको हम लोग एक्चुअल में कर कैसे सकते हैं, ठीक। अब देखो व्यास कितना दिया है इसका पूरे का, हम लोग के पास व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, अगर मैं त्रिज्या खींचा इसका कहीं पर भी, चाहे यहां पर खींचूं चाहे इसको मैं यहां पर मिलाऊं, वो कितना सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। चूंकि व्यास 10 सेंटीमीटर है, तब त्रिज्या
कोई सा भी त्रिज्या लो, चाहे मैं ओ एम लूँ बराबर ओ एन लूँ, वो कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्लियर है? तब ये त्रिज्या कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, कहीं से भी लो। अब किसी भी एक को हम लोग को हल करना है, उसके लिए देखो ये मान तो पता है हम लोग का, इसका लंबाई भी पता है, इसका लंबाई भी पता है ना? तब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो सपोज दैट मैं ये ऊपर वाले डायग्राम को लेता हूँ, इस वाले को, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को लेता हूँ, इस वाले पार्ट को। तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर त्रिभुज एम आर ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना? तब इसमें लंब कितना है देखो, उसको सॉरी कर्ण को पहले लेंगे तो कर्ण यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहती है, सामने वाला ओ एम ही क्या होगा? इसका कर्ण होगा बराबर लंब का वर्ग लेना है, तो लंब कौन बनेगा उसमें? आर एम स्क्वायर प्लस आधार कौन बनेगा? ओ आर का वर्ग। क्लियर है? अब देखो ओ एम का वर्ग है ना? तो ओ एम का वर्ग अब क्या त्रिज्या की तरह काम करेगा, तो ओ एम का वैल्यू कितना है? 5 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर है, तो ठीक। आर एम इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है क्योंकि लंबाई ज्ञात करना है, आर एम का वर्ग प्लस ओ आर का वैल्यू चाहिए। अब देखो ये त्रिज्या के आधे पे, पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 में ऑलरेडी यहाँ पर पी से आर की जो वैल्यू है वो 2 है यहाँ तक का, ठीक है, 2 है ना, 2 सेंटीमीटर, तो बाकी जो है वो कितना सेंटीमीटर होगा? 3 सेंटीमीटर होगा जा रहे, तो यहाँ पर 3 का वर्ग लिख देंगे। क्लियर है? यहाँ 5 का वर्ग मतलब 25 बराबर आर एम का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, अब उसको पक्षांतर करेंगे तो वो हो जाएगा 25 ऋण 9 बराबर आर एम का वर्ग। क्लियर है? फिर 25 में 9 जाएगा तो बाकी रहेगा 16 आर एम का वर्ग, और हम लोग को आर एम का वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ से क्या करेंगे? घात का पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा करड़ी 16, और करड़ी 16 का मान होता है 4, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है। ये आर एम का वैल्यू आ गया, मीन्स हम लोग को यहाँ से यहाँ आधा वैल्यू पता चल गया। तब हम लोग क्या करेंगे? एम एन, इसलिए क्या हो जाएगा? एम एन इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, इसमें 2 का मैं गुणा कर दूंगा किसमें? आर एम में, तब हम लोग का आंसर आ जाएगा 2 गुणित 4 दिया है इसका वैल्यू, इसलिए मैं 4 लिख लिया, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? हम लोग लिखेंगे, अतः एम एन कितना सेंटीमीटर होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? ठीक। इसी तरीके से सेम वे से आप लोग का प्रश्न नंबर 4 भी बनेगा, ठीक, तो उसको भी आप लोग जरूर बना करके देखना। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे बाकी लोग को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। और साथ ही साथ पहले से आप आगे वाले प्रश्नवाली का क्वेश्चंस कमेंट कर दीजिए, जिससे उसी क्वेश्चन को आने वाले वीडियो में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।